दीजिए। ठीक है, तो अभी जो 10,000 रुपया में आपका घर चल रहा था, 10,000 में चल रहा था ना, तो देखो कैसे तुम सेविंग तो कुछ कर नहीं रहा था, अभी 10,000 रुपया कमा रहे थे, झकास आपका घर चल रहा था। 10,000, किसी के यहाँ 15,000, किसी के यहाँ 20,000 भी खर्च है, तो क्या है 10,000 रुपया पूरा कमा करके उसको खा जा रहे हैं। अब देखो 4-5 साल घर में कोई पार्टी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, या कोई ऐसा आपदा ही आ गया, डिजास्टर ही आ गया, जिसमें क्या है कि आपको 4 से 5 लाख रुपया का खर्च आ गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कौन जानने गया। ठीक है, तो 5 लाख रुपया का क्या हो गया, खर्च आ गया। तो अब इसको मेंटेन करिएगा कैसे, तो अपना बचत, इसको बचत से, या तो आप दूसरे से क्या कीजिएगा, कर्ज लीजिएगा। ठीक है, कर्ज लीजिएगा, तो कर्ज लीजिएगा 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया को अब सोच लो कि तुम प्रत्येक, अब इसको तो देना भी पड़ेगा ना, तब बताओ तुम 10,000 में ज्यादा तो तुम कितना काट सकता है, कितना कम कर सकता है, 4,000 रुपया। 4,000 से ज्यादा तो तुम उससे कम में घर नहीं चला सकते हो, नहीं चला सकते हो। तो अब सोचो तुम, पहले जो तुम्हारा घर 10,000 में चल रहा था कि नहीं, अब तुम्हारा घर कितना में चल रहा है, 6,000 में, क्योंकि 4,000 रुपया आपको भरना भी है। तो यहां पे समझ में आ रहा है कैसे गरीबी को जन्म देता है। समझ में है ना, कि पहले तुम 10,000 में घर चल रहा था, अब तुम्हारा घर 6,000 में चल रहा है, तो तुम क्या हो गया, गरीब हुआ कि नहीं पहले की अपेक्षा। तो ये होती है गरीबी को जन्म देना। तो अब इससे हमको बचना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब तुम ही लोग बताओ। बचत, राइट, बहुत अच्छा बात है। सेविंग, क्या रहेगा, सेविंग, कि अगर बाय द वे पहले से ही हम लोग क्या करके चलते हैं कि ये 10,000 में, मान लीजिए कि आपको जितना मन करे, ये नहीं कि एकदम 10,000 में 5,000, हमारा कहना है कि आप जितना कमाते हैं उसका 20% जरूर बचत करिए। ठीक है, 20% को क्या करिए, जरूर बचत कीजिए, हर हाल में बचत कीजिए, चाहे आप कहे ना 1,000 कमाए। तो अभी तो आप समझ गए कि कैसे गरीब लोग गरीब होता जा रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, उसका सेविंग जीरो है। ठीक है, अब देखो दूसरा बात क्या है कि अगर बात किया जाए तो आप लोगों को देखोगे तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहला क्या होता है, हाई थिंकर के लोग, जो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जितना भी बड़े कंपनी को तुम देख लो, उसका अपना सारा कंपनी में शेयर ही होता है कि नहीं, ऐसी नहीं दिवालिया हो जाता है। तो एक कहने का मतलब क्या है, तो ये हाई थिंकर के लोग हो गए। जो भी हाई थिंकर के लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट करेगा, या दूसरा क्या हो गया, एक तरह का वो भी सेविंग ही हुआ। ठीक है, कि जमीन खरीद रहे हैं, ये कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक तरह का सेविंग है, कि आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल में 10 लाख होगा, 15 लाख होगा। ठीक है, तो कोई भी आपको जब सेविंग करिएगा ना, तो कोई भी कंपनी हो या चाहे कुछ भी वो दे देता है उतना। तो ये तो हो गया। दूसरा जो होते हैं एक तरह के इन्वेस्टर, ये हाई क्लास के लोग हैं। हम लोग आते हैं मीडियम क्लास में, और मिडिल क्लास में सेविंग बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मिडिल क्लास है, ये कोई भी मिडिल क्लास कहने का मतलब हम लोग हो गए, जितने भी जॉब वाले यहाँ के जितने भी फैमिली हैं, सब लोग मिडिल क्लास में आता है। हाँ, तो इस तरह से हो जाता है। तो हाई क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास में सेविंग जरूरी होता है। अगर सेविंग नहीं कीजिएगा तो आप गरीबी, और आपको क्या करता जाएगा, गरीब करता जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए मिडिल क्लास में लोग हैं तो सेविंग करना सीखे, एक से एक, मतलब LIC में सेविंग कीजिए, जमीन थोड़ा सा है, या सोना गोल्ड हो, ये सब के माध्यम से आप सेविंग को कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया, तो ये हो गया। और जो सबसे लो क्लास के लोग होते हैं, जो लो थिंकर के लोग होते हैं, यही काम करते हैं कि 10,000 रुपया कमाना, 10,000 खा जाना। ठीक है, और आजकल अधिकतर लोगों में देखोगे, अगर 500 रुपया कमा रहा है तो क्या करेगा, 200 रुपया बच्चा, 200 का तो पहले झकास वो अपने पे खर्चा करेगा, डेली का यही काम है। 200 रुपया क्या करेगा, अपने पे खर्चा करेगा। 200 रुपया का क्या करेगा, सब्जी तो ये तो वो सब कुछ ले जाएगा। ठीक है, ओकरा में 50-60 रुपया के लिए बच्चों को ले जाएगा, एकदम पूरा झकास कि हमारा बच्चा खुश होगा। पढ़ाई के लिए कुछ नहीं ले जाएगा, मगर अदर चीज के लिए, खाने के लिए खूब ले जाएगा। ठीक है, पहनने के लिए खूब ले जाएगा, मगर पढ़ाई के लिए एक किताब कभी गार्जियन ले जाकर के, आजकल के गार्जियन नहीं दे सकते। तो ये हो गया, 100 रुपया वो बचा करके रखेगा, क्या करेगा, तो क्या वो सेविंग कर रहा है, नहीं, वो सेविंग नहीं है। जानते 100 रुपया क्या बचा के रखता है, कि कल सुबह जाएंगे ना तो हमारे बचपन कहेगा कि पापा मम्मी लाव, तो ओकरा ला 100 रुपया देवे पड़ेगा। 10 रुपया ओकरा, 20 रुपया ओकरा, अगर वाइफ है तो 50 रुपया उसको। तो ये देखो 500 रुपया उड़ा दिया कि नहीं। आजकल के सभी लोगों के माइंड में यही है
कि 500 रुपया कमाना है, 200 सब्जी में, 200 रुपया अपने आप अपने पर और 100 रुपया बचा के रखना है। इसलिए नहीं कि आगे चल के कोई आपदा है तो काम आ जाएगा, नहीं, ये इसलिए बचा के रखना है कि सवेरे पहर जाएंगे तो क्या होगा, कोई छोटा मोटा घर में पार्टी फंक्शन हो तो दूसरों से क्या करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है। और जिनके पास पैसा है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे, डाउन हो जा रहे हैं। क्योंकि भले एक तरह की ऐसा होता है कि समुद्र में से आप क्या करें, एक दो पानी निकाल लेगा तो पता नहीं चलेगा, मगर एक दिन में एक दिन तो पता चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अगर कोयला का खान है उससे धीरे धीरे कोयला निकाल रहे हैं, पता नहीं चल रहा, एक दिन ऐसा आता है कि पता चलने लगता है। यही कारण है कि बड़े लोग को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उनके पास मनी का भंडार है। ठीक है, धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, मगर वो भी एक तरह के डाउन ही हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब सोच, व्हाई इज सेविंग इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हम लोग आने वाले आपदा से लड़ जाएं। अब ये देखो तो जो तुमको लगा ये कि 5 लाख रुपया जो हम 4,000 से भर रहे हैं, अब इसको पे भी छोटा सा कैलकुलेशन देखा जाए इकोनॉमिक्स का, कि ये नहीं कि आप 4,000 रुपया पर मंथ बचा रहे हैं, आपके पास तो कोई ऐसा है नहीं कि बिजनेस तो है नहीं कि अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो अगला महीना से आप 20,000 कमाने लगेगा। आप एक जॉब ही कर रहे हैं, बिजनेस इसके लिए भी जरूरत है। ठीक है, कि वो आप पे चलता है कि आप कितना आगे चाहे तो कितना आगे चल जा सकते हैं। तो अब देखो, तो मान लो कि अब तुम्हारे को 5 लाख रुपया भरना है भैया। ठीक है, 5 लाख रुपया भरना है। ठीक है, मान लो कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितना बचत करोगे, तो 5,000 रुपया पर मंथ भरोगे। 5,000 रुपया क्या कीजिएगा, पर मंथ। 5,000 में घर कैसे चला लीजिएगा। ठीक है, हाफ गड़ी भी हुआ आपका। तो ये देखो, तो 5 लाख भरने में तुमको कितना मंथ लग जाएगा, पर मंथ 5,000 रुपया भर रहे हैं तो देख लो, 1 10 100,000 10,000 लाख, 5 लाख हुआ ना। ठीक है, 5,000 रुपया तुम क्या कर रहे हो, पर मंथ भर रहे हो। काटो काटो जैसे सब्जी काटती है। ठीक है, 100 मंथ आपको क्या लग जाएगा, ये भरने में लग जाएगा, जब आप 5-5 हजार रुपया भरिएगा तब। ठीक है, तो 5-5 हजार रुपया भरिएगा तो 100 मंथ, अब 100 मंथ में जोड़ लो कितना हो गया, 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 12 से 12 नमा 12 96 होता है। 8 साल लग जाएगा आपको ये लमसम भरने में। ठीक है, तो सोच लीजिए वो 8 साल के लिए आप तो गरीब हो गए ना। 8 साल के लिए आप एकदम फिक्स गरीब हो गए। तो ये होती है बाबू, ये आप ही लोग के लिए नहीं है, ये तो हम बताएं छोटे मोटे लोगों के लिए कि 5 लाख रुपया नॉर्मल है। अगर कोई जॉब में है तो जॉब में सोचेगा वो तो सर 5,000 का 20,000 भर सकता है, 20,000 भर सकता है। ठीक है ना, तो अब देखो तो 20,000 तो उसका खर्चा भी तो है। कोई जॉब में है तो थोड़ी ना 5 लाख में कुछ शादी ही करना है तो कर लेगा। ठीक है, उसको तो शादी करने के लिए कम से कम 20-25 लाख रुपया भी तो लगेगा। तो वो भी तो उसको भी देखिए, ये टाइम आप प्लस मनी। ठीक है ना, टाइम पैसा हो या, ठीक है, टाइम समय का भी बचत बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पैसा का ही बचत जरूरी है, समय का भी बचत जरूरी है। तो इसके लिए ये बात का याद रखना, पैसा हो या टाइम, धन हो या समय, बचत बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति के लिए दवा की जरूरत होती है। ठीक है ना, कि बीमारी आ गया तो उसको क्या है, दवा ही ठीक कर सकता है। तो अगर आपके घर में कोई आपदा आ जाए, कोई शादी भी आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको बचाएगा कौन, ये बचत ही बचाएगा। ठीक है, अब आपके